कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। पढ़ाने का जो मज़ा है, रियल जो मज़ा है वो इसी जगह से आता है। ठीक है, पिछले एक हफ्ते से आप लोगों की क्लासेस जो है डिस्टर्ब रही हैं और उस दौरान क्योंकि मैं आपको पता है कि घर गया हुआ था, यहाँ पे था नहीं, तो क्लासेस आप लोगों के जो रेगुलर इंटरवल पे यानी जो हम रेगुलर अपना क्रैश कोर्स वगैरह देखते थे वो नहीं आ पाया था। क्रैश कोर्स की क्लास आपकी ट्यूसडे से आएगी। ठीक है, कल नहीं आएगी क्योंकि मैं आज ही पहुंचा हूं। उसके बाद बहुत से काम होते हैं, टॉपिक तैयार करना होता है, तो वो आज प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। कल हम विंसर ईयर बुक का नेक्स्ट मतलब जो टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो चीज़ उसकी होगी वो कवर करेंगे। उसके बाद परसों से यानी ट्यूसडे से हम रेगुलरली अपने आप में क्रैश कोर्स को जितनी जल्दी है वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और होपफुली ये जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो क्रैश कोर्स वाले चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रहा होगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बच्चों, जिस छात्र ने, जो भी विद्यार्थी यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जिसने जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड की हिस्ट्री वाला पोर्शन प्लेलिस्ट से पढ़ा, जो जीएस की क्लासेस कंटिन्यू मतलब ले रहा है या देखी है जिसने प्लेलिस्ट से, उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स जो है रामबाण सिद्ध होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 90 डेज आते आते आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुद पे चेंजेस आएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। फिर उससे बाहर अगर पेपर आता है, हमारी रीच से बाहर आता है, तो मान के चलिए वो सभी छात्रों के लिए होगा। वो सिर्फ स्पेशली ऐसा नहीं कि यार ये बच्चा इससे पढ़ रहा है या इससे पढ़ रहा तो ये चीज़ नहीं देनी एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग अपने जो हमारे हाथ में है, जितना हम लोग कर सकते हैं वो हम कंप्लीटली तैयार करके जाएंगे। और ये हमारे हाथ में क्या है आप सभी जानते हैं, वो ये है कि हम अपनी तैयारी को पूरा 100% करें। अपनी जो प्रिपरेशन है हमारी एग्ज़ाम से पहले की वो 100% रहे, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाए। तो एग्जामिनेशन हॉल पे जो भी चीज़ें उसके बाद होंगी वो फिर वहीं का मैटर है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम होने से पहले आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार रहना है। ठीक, अब देखिए, जो लास्ट वीक आपकी क्लास नहीं आ पाई थी, अब पता नहीं कितना आप लोग मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि जोश में हो या होश खो बैठे हो या आत्मा यही है या बेहोशी का आलम है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन अब जितना भी है, क्योंकि मौसम भी अब आप लोग खुद भी फील कर रहे होंगे पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। यानी बेहतर का मतलब जैसे मई और जून की जो गर्मी है वो अब बरसात आ चुकी है, और ये मानसून की जो बारिश होगी इसमें आपको भले ही उमस होगी लेकिन थोड़ी राहत तो मिलती है, थोड़ी क्या बहुत राहत मिल जाती है। ऐसा नहीं होगा कि 45 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, ऐसा नहीं रहता। 30 32 33 रहता है, फिर बारिश हो जाती है। ठीक है, तो इस दौरान पढ़ने में भी आपका मन लगेगा, यानी एंजॉय आप लोग अपनी स्टडी के साथ करोगे। और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट रहना जरूरी है। अब कई विद्वान लोग, प्रचंड विद्वान लोग इस वीडियो में भी कमेंट करेंगे कि सर मोटिवेशन वीडियो ज़्यादा दे रहे हैं, पेपर में मोटिवेशन नहीं आता एग्जाम में, इस टाइप के भी लोग हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें देखें। ठीक है, जिनको जो चीज़ चाहिए, मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और ये साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है। पिछले 2 साल, लगभग 2 साल, अब देखो 20 जुलाई 2022 को हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश को 2 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी पिछले 2 सालों में हम लोगों ने क्या चीज़ें की हैं, क्या नहीं किया है, कितनी मेहनत की है, ये वही छात्र जानते हैं जो रेगुलरिटी दिखाते हैं, यानी जो निरंतर यहाँ पर रहते हैं। अभी बीच में कमेंट आया था, सर आप बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, बहुत काम करते हैं, लेकिन आपकी एक ही कमी है कि आप रेगुलर नहीं है। वो मैंने कहा आपसे कितने टाइम से जुड़े हो, बोला 3 महीने से। तो मैंने कहा कितनी क्लासेस देख ली हैं, तो बोले कि सर कभी कभी देखता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे स्टूडेंट जो कभी कभी देखते हैं उनको पता ही नहीं कि रियलिटी क्या है, वो कब सर छुट्टी में रहते हैं, किस समय सर छुट्टी लेते हैं, और छुट्टी में भी सर कैसे क्लासेस देते हैं, वो वही स्टूडेंट जानते हैं जो रेगुलरली पहले से जुड़ा हुआ होगा। और ऐसे ही छात्रों को मोटिवेट करना मेरा ध्येय है, क्योंकि मोटिवेशन के बिना आप लोग ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। हमेशा याद रखना, हर सफलता के पीछे मोटिवेशन है। रटवा बनोगे, रटवा तोता बनोगे, रट के एग्जाम में जाओगे तो ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि हम फैक्ट ही फैक्ट पढ़ें, उत्तराखंड के बहुत से फैक्ट जमा कर लें, जीएस के फैक्ट जमा कर लें, और अपने स्तर से जो हर कोई, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोगों को मैं बताता हूँ, छात्रों से ज़्यादा अध्यापक हो चुके हैं, यानी पढ़ाने वाले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। नंबर ऑफ मास जो है पढ़ाने वालों को बहुत हाई हो चुका है। तो ऐसे में हो क्या रहा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये प्रॉब्लम है कि हर कोई अपने स्तर से क्वेश्चन क्रिएट कर दे रहा है। मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि आयोग क्या पूछता है, आयोग किस स्तर से क्वेश्चन जाता है, आयोग में क्या आना है, एवरेज
पेपर क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने, हिस्ट्री पूछी जाएगी तो कैसी पूछी जाएगी, पॉलिटी पूछी जाएगी तो कैसी पूछी जाएगी, वो इस चीज़ को न देखते हुए वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा काम कर रहे हैं कि जानबूझ के इतने टफ क्वेश्चन क्रिएट कर दे रहे हैं, तो बच्चे के लिए पजल हो जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए पजल हो जा रहा है। और इस मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस चक्रव्यूह में कतई मत फंसना, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हैं, जेन्युइन लोग हैं, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, एक आइडिया आपका खुद का होना चाहिए कि यार हाँ हम लोग सिलेबस के, हाँ मैं ये कहूँगा जो सिलेबस से आपको पढ़ा रहा है, सिलेबस से जहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको जरूर कीजिए, चाहे मॉक टेस्ट हो या कोई भी हो, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं, अनावश्यक क्वेश्चन क्रिएट किए गए तो उसको आप फालतू का उसको पढ़ोगे, उसके पीछे दिमाग ख़राब करोगे, उसके बाद आपके 50 नंबर 40 नंबर मॉक में आएंगे, फिर कहोगे सर मॉक टेस्ट दे रहे हैं इतने नंबर आ रहे हैं सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है कि आप स्वयं अपने स्तर पे अपने सिलेबस को जैसे कंप्लीट करते हैं, उस सिलेबस के हिसाब से ये चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर में अलग अलग स्टेट में क्या क्वेश्चन आए हैं, हमारे स्टेट में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आने वाला जो आयोग का एग्जाम होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन, इस पर अगर आप रिसर्च करते हैं, इस पर अगर आप वर्क करते हैं तो आप बहुत बढ़िया डायरेक्शन में है, बहुत सही डायरेक्शन से आप तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको यही कहूँगा बच्चों कि हम यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल से पहले आप सिर्फ एक काम करें, आप अपने सिलेबस को अच्छे से देख के जाइए, उसको भले ही डीप पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो, उसके फैक्ट तैयार करके जाओ, और सिर्फ फैक्ट के आधार पर आपका चयन नहीं होगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मेरी इस बात को आप स्क्रीन मतलब रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए, या हमेशा इस बात को सुनना, या जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा मतलब बोर्ड बना के या कुछ भी आप व्हाइट पेज में लिख के चिपका दो कि सिर्फ फैक्ट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, और सिर्फ डीप पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, टॉपिक को आप बेहतर तरीके से तैयार करके जाना, और उन टॉपिक्स के बाद आप उसके फैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप कभी भी पहले के पेपर देखना, एक चीज़ नोट की होगी आपने, आप जहाँ भी आपने पेपर दिया, जहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, उस पेपर को चेक करना उसमें फैक्ट कितने आए हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर 65 नंबर फैक्ट होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि आपको उम्मीद करता है आपका एग्जामिनर कि हाँ पढ़ के एग्जाम में आया है, यानी सिर्फ रट के नहीं आया, सिर्फ फैक्ट तैयार करके नहीं आया, एक स्तर अपना बना के आया है, तो वो ये आपसे अपेक्षा करता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम कभी भी, आप लोग एक चीज़ नोट करना, आप कितने भी मार्क्स लेके आते हैं, 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो मैक्सिमम बच्चे 65-70 जो एग्जैक्ट आते हैं, इससे ऊपर बहुत कम बच्चे होते हैं, बिल्ले बच्चे होते हैं जिसको इससे ऊपर सही क्वेश्चन आते हैं। बाकी वो 65-70 अगर सही कर जाते हैं, उसके बाद वो 100 में से अगर 90 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो 90 में से अपने गैस के अनुसार, अपने आइडिया के हिसाब से अपने जो मतलब एक प्रकार से जो ऑप्शन को आप रिमूव करते हो, यानी जो एलिमिनेशन जो मेथड अपनाते हो कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, या थोड़ा सा अपना 4 ऑप्शनों की स्टडी करके आप अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 65-70 आपको आते, बाकी 20 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए, तो इसमें से आप अपने उसके आधार पर 12 से 13 क्वेश्चन सही कर जाते हैं, और 7-8 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो माइनस मार्किंग में आप 2-3 नंबर, यानी टोटल 10 नंबर माइनस भी आओगे, तो 70 में से 12 जोड़ो 82, और 2-3 नंबर माइनस भी आओगे, तो 78, 79, 80 तक का आपका स्कोर चला जाता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्जैक्टली 80 लेके आए, आप 65-70 नंबर की ही अपेक्षा कीजिए जो आपको एक्जैक्टली आने चाहिए। उसके बाद जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एग्जामिनेशन हॉल पे आपने पेपर को डील कैसे किया। अगर जब तक आपको पेपर को डील करना नहीं आएगा, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपसे ये कहूँगा, आप पढ़िए, अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और मेहनत करके ही हम लोग सफल हो सकते हैं, ये भी सच है, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, यार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब वो उनको पॉजिटिव नहीं दिखता, वो ये सोचते हैं कि अगर हम किसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए तो हमारा क्या होगा, कि हम अगर बाहर हो गए, अधिकतम क्या केस हो सकता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक चीज़ बताई थी, मैक्सिमम सबसे घटिया से घटिया कंडीशन आपके साथ क्या आ सकती है, बताइए। आप एग्जामिनेशन हॉल पे गए, आपने 2020-22 में उम्मीद की कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप मुझे एक चीज़ बता देना कि सबसे बदतर कंडीशन आपके साथ क्या हो सकती है कि 2022 की कोई भी जॉब आपके हाथ ना लगे। इससे बेहतर बुरा कुछ हो सकता है, मुझे बताइए। यही तो होगा ना कि आप किसी भी एग्जाम में नहीं निकलेंगे, तो आप क्यों ये सोचते हैं कि हम 2022 में किसी भी एग्जाम में नहीं निकलेंगे तो हमारा भविष्य चौपट है। 22-23 साल के बच्चे मुझसे कहते हैं इतना बड़ा प्रेशर है घर से, इतना बड़ा दबाव आया है सर, निकालना ही निकालना है। बच्चों इतना टेंशन लेके, इतना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर, बहुत ज़्यादा दबाव में अगर पढ़ाई करोगे तो चयन होना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जब समय देते हैं, हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हम 1 साल दें, 2 साल दें, 3 साल दें, हम 4 साल दें, जितना भी हम लोग पेपर में समय देते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए बच्चों कि आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन होगा। और हमेशा याद रखना, जब आप समय देते हैं चीज़ों को तो
बेहतर की ओर देके जाके जाके देखना है, ठीक है। ये मत सोचो फॉरेस्ट गार्ड में नहीं हुआ तो क्या होगा, कांस्टेबल में नहीं हुआ तो क्या होगा, दरोगा में नहीं हुआ तो क्या होगा, पटवारी में नहीं हुआ तो क्या होगा, लेखपाल नहीं बने तो क्या होगा। अरे भाई नहीं बनोगे तो नहीं बनोगे, सबसे पहले तो पॉजिटिव रहो ना, सबसे पहले तो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। अब 100 नंबर का कॉमन पेपर है, उत्तराखंड, हिंदी, जीएस और रीजनिंग और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर और करंट अफेयर। ये कॉमन सिलेबस, किस किस का कॉमन सिलेबस बोला, फॉरेस्ट गार्ड में यही आना है, कांस्टेबल में यही आना है, दरोगा में यही आना है, पटवारी में यही आना है, लेखपाल में यही आना है और अदर यूके SSC एग्जाम में यही आना है। मतलब चलो यार मैं मानता हूँ आप लोगों के साथ बहुत दबाव है, कई बच्चों के सिर्फ पटवारी लेखपाल के पेपर हैं क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, कुछ के दरोगा पटवारी लेखपाल हैं क्योंकि उनकी पीछे की उम्र नहीं थी, कुछ के कांस्टेबल भी है, दरोगा भी है, पटवारी भी है, लेखपाल भी, सारा एग्जाम है, और कुछ का सारे के सारे एग्जाम है। बताइए आपको सेम टू सेम पेपर, बैक टू बैक सेम पैटर्न पे अगर आपका एग्जाम हो रहा है और उसके बाद भी अगर आप इतने घबराए हुए, इतने नर्वस हैं, तो आप पढ़ क्यों रहे हैं? मतलब पढ़ने का आपका फायदा क्या है? आप कहते हो कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और देखता हूँ इतनी ज़्यादा मतलब एक्टिविटी आपकी ऐसी ऐसी होगी, इतने फालतू के क्वेश्चन पे आप लोग रिसर्च करते हैं, इतने फालतू क्वेश्चनों को आप ढूंढते हैं। कल कॉमेंट दिखा था किसी ने, सर ये किन का व्यंजन है, मतलब ये खाने का डिश होगी ना, कोई किन किस ये जाति किस जनपद में रहती है। अरे भाई क्यों पढ़ रहे हो, बताओ कौन पढ़ा रहा है आपको ये चीज़ें, ठीक है। आप एक दो क्वेश्चनों के लिए अपना क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि सिलेक्शन 100 में से 100 लाके नहीं होता बच्चों। कोई भी एग्जाम, आप यूपीएससी का एग्जाम उठा लीजिए, प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जाती है, 90, 95, 86 पिछली बार गई थी, कभी 98, इस टाइप की कट ऑफ जाती है। क्या आपसे उम्मीद करता है कि 150 के 150, 200 के 200 नंबर लेके आओ? कोई उम्मीद नहीं करता बच्चों। इतनी आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप हमेशा ये याद रखना, पढ़ना क्या है ये सबको पता है, पढ़ना क्या नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड का हवा बनाया हुआ है, भूत बना रखा है उसका, बोलेंगे सर उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड, क्या कर लोगे बताओ? जनरल चीज़ पढ़ने के अलावा आपके हाथ में क्या है बताइए? आपको मैंने उतने अच्छे तरीके से मैंने कहा जिला सीरीज पढ़ के जाओ, जिले के अंदर आपको अच्छे से जितनी भी चीज़ें मैंने कवर हो सकती हैं वो कराई हैं, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उसके बाद उत्तराखंड हिस्ट्री, उसके बाद परीक्षावाणी, इवन विंसर ईयर बुक पे भी काम कर रहा हूँ। जब इतना मटेरियल, इतना कंटेंट एक जगह आपके लिए उपलब्ध है, थोड़ा सा अपनी ओर से एफर्ट देखिए, उन्हीं किताबों को जो मैंने पढ़ा रखा है, जो चीज़ मैं बताता हूँ, एक बार किताब से क्रॉस चेक करके पढ़ के जाइए, उसके बाद सीधे एग्जामिनेशन हॉल पे जाइए, न्यूज़पेपर डेली पढ़ा कीजिए, क्या पता कोई घटना आपके दिमाग में आ जाए और पेपर में आपका क्वेश्चन बन जाए। तो इतना ही आपको उत्तराखंड में करना है। फिर भी सर ये क्वेश्चन, सर ये, अरे भाई क्यों मतलब क्वेश्चनों पे रिसर्च करते हो? क्या आपका आयोग क्वेश्चन फैक्ट देख के बनाएगा? क्या आपको लगता है कि वो फालतू के क्वेश्चन जो हम लोग खुद ही क्रिएट कर देते हैं उसको आपके एग्जाम में देगा? मतलब ही नहीं होता बच्चों। इतनी नेगेटिव अगर वे में अगर पढ़ाई करोगे, इतनी गलत तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन लेना बहुत दुर्लभ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है, तो सबसे पहले अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास कीजिए और ये मान के चलिए कि आपका पैटर्न सेम के सेम है। उसके बाद एक छूटा, दूसरा छूटा, तीसरा छूटा, कहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा? अगर आप फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे तो इसका सीधा सीधा मतलब है आप अपनी कमजोरियों पे काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, आप उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, उसी उन्हीं गलतियों को कर रहे हैं जो आप पिछले कई सालों से करते आए हैं। कई लड़के 30-30, 35-35, 36-36 साल के हो गए, ग्रुप सी के एग्जाम देते थे, 12-12, 13-13 साल हो गए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस लाना ही नहीं चाहते हैं। और हमेशा याद रखना, इंसान, कई लोग ऐसे होते हैं जो परिवर्तन से डरते हैं। मतलब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव की एक प्रवृत्ति है कि वो परिवर्तन से बहुत ज़्यादा डरता है। यानी हमारी जो कंडीशन होगी, जो इससे हमें सूट करता है, हम उसी में रहना पसंद करते हैं और परिवर्तन की ओर हम जाना नहीं चाहते हैं। और जो इंसान परिवर्तन से डरता है, जो चेंजेस नहीं लाना चाहता है, उसके लिए सफलता बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। ये ध्यान रखना। आपको अपनी कमजोरी, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इतने साल हो गए, कहाँ आपकी कमी रही थी? कई लोग क्या होता है, हिंदी पढ़ने में डरते हैं, कई लोग रीजनिंग से डर जाते हैं, कई लोग कंप्यूटर से डर जाते हैं। क्यों? उनको ये पता है कि यार मेरा एक कमजोर पॉइंट है, फिर भी उस पर वर्क नहीं करते, फिर भी सोचेंगे ना कोई बात नहीं, मैं उत्तराखंड में ज़्यादा मेहनत कर लूँगा। भाई हर चीज़ का एक पीक पॉइंट होता है। मैंने कई बार आपको एक चीज़ समझाई है कि हर चीज़ के एक पीक पॉइंट होता है, हर चीज़ का एक टॉप होता है, उसके बाद वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो वहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप उत्तराखंड कितना पढ़ लीजिए, कितना पढ़ लीजिए, अगर आपने इतनी चीज़ें कवर की हैं तो आप एक पीक पे हैं। आप अगर आप उसके बाद अगर 40 नंबर का पेपर होता है, 35
35 नंबर तक अगर आप पहुंच रहे हैं, 32 नंबर पहुंच रहे हैं, इसके बाद अपनी एनर्जी उस पर देना आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपकी ऊर्जा का ह्रास होगा, आपकी जो अंदर की क्षमता है, अपना पोटेंशियल है, उसका बर्बाद होगा, वो किसी काम के नहीं है। वहाँ पे वर्क कीजिए जहाँ कमियाँ थी। आप ये देखिए हिंदी में क्यों आप 8-8, 9-9 नंबर लेके आते हैं 20 में से, क्यों आपकी हिंदी में स्कोर 15, 18, 19 नंबर नहीं हो पा रहा, उस पर काम कीजिए। मैंने कहा परिवर्तन पे काम कीजिए। कई लोगों को मतलब ही नहीं है, कहेंगे क्या परिवर्तन सर, कैसे परिवर्तन पे काम करना है। तो जब आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, इस तरीके से अपना एक रूटीन बनाएंगे, इस तरीके से एक पैटर्न पे चलेंगे, तब जाके बच्चों आपका सिलेक्शन होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन भी होगा एक दिन आपका आएगा, और वो दिन कब आएगा ये कोई नहीं जानता, किसी को पता ही नहीं कि वो दिन कब आएगा। और हमारा सिर्फ एक काम है, हमें चलते रहना है, हमें कछुए की चाल से तब भी चलना होगा, हमें निरंतरता दिखानी होगी, हमें अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरनी होगी, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना होगा। चलो मैंने एक बार फिर से बता दिया, मैंने कहा सबसे घटिया कंडीशन की किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आप ये क्यों भूल रहे हैं, कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो और भी एग्जाम होते हैं। कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिसने लेक्चर मतलब बीएड वगैरह किया होगा, और कई बच्चे ऐसे हैं जो डीएलएड कर रहे हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर डीएलएड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपकी उम्र ठीक ठाक है, आप 28, 29, 30 साल के हो, तो आपको डीएलएड करना चाहिए बच्चों, क्योंकि डीएलएड करने के बाद भविष्य में जॉब की गारंटी तो है ही है, भले ही 5 साल 6 साल बाद लगे, जॉब मिलना तय है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, मान लो कि आपका नहीं हुआ, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि यूकेपीएससी आपके कई एग्जाम कराता है, उसके अंदर आपका प्रवक्ता का पद होता है, लेक्चरर होता है, जो कि आपका बैक टू बैक 2-2, 2.5 साल में आने वाला आता है, और लेक्चरर की विज्ञप्ति फिर आपकी आएगी प्रवक्ता की। इस दौरान प्रीलिम से जिसका पिछले बार नहीं हो पाया, अगर इस बार प्रीलिम से उसी पैटर्न पे होता है तो वो तैयारी मैं कराऊंगा आपको। क्यों आप लोग इतना तनाव में रहते हो, सोचिए। इसके अलावा आरओ एआरओ की विज्ञप्ति आएगी। अब कई बच्चे मुझे पूछेंगे सर कब से कह रहे हो आएगी आएगी। देखो कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ठीक है, अध्याचन जाता है, विज्ञापन जारी होना होता है इतने पदों पे, अब बाकी डिपेंड करता है सरकार पे, आयोग पे। अब वो हमारे हाथ पे तो है नहीं कि आज विज्ञप्ति आएगी आज ही आ जाएगी, वो तो आपका आयोग जाने, आपकी गवर्नमेंट जाने वो कब विज्ञप्ति देते हैं कब। क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगस्त तक बहुत बिजी शेड्यूल है यूपीपीएससी का, इसलिए वो हाथ नहीं डाल रहा, क्योंकि अपर पीसीएस मेन से कराना है, लोअर पीसीएस का मेन से कराना है, एफआरओ मेन से होना है, तो बड़े बड़े एग्जाम्स के सामने है, तो इतना बड़ा स्टाफ हो सकता है वहाँ पे नहीं हो, इतना ज़्यादा उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज ना हो जो इतना काम कर सके, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। लेकिन आएगी तो सही ना। आप तो ये मान के चल रहे हो कि आप, या तो आप ऐसा कहोगे कि आज ही विज्ञप्ति आए, हम कल ही पेपर हो, परसों सिलेक्शन हो जाए, हम इस लेवल के तो है नहीं। अब आप कहोगे विज्ञप्ति आएगी, कई बच्चे तो ऐसे होंगे उसके बाद पूछेंगे कि पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करनी। अरे भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने पहले भी प्ले लिस्ट में देखना एग्जाम रणनीति वाले फोल्डर में बताया कि आरओ की तैयारी के लिए कैसे किया जाए, कैसे जीएस पे काम करें, कैसे हिंदी ड्राफ्टिंग पे काम करें, कैसे निबंध राइटिंग पे काम करें, उत्तराखंड का क्या पोर्सन है, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें बता रखी है। तो एक वो होप तो है ना आपके पास कि आपके पास आरओ की विज्ञप्ति आएगी। ऐसा तो है नहीं कि कभी आएगी ही नहीं, ठीक है, भले 1 महीने बाद आए, 1.5 महीने बाद आए, आएगी तो सही ना। इसके अलावा कई ऐसे एग्जाम होते हैं जैसे जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, जेईई के एग्जाम उनने दिए हैं, कई लोग पॉलिटेक्निक लेक्चरर का वेट कर रहे होंगे, ये विज्ञप्ति कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाएगी। और लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एफआरओ वगैरह तो अभी चल ही रहे हैं। तो मान के चलिए सपने बड़े देखने होंगे आपको बच्चों, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि फॉरेस्ट गार्ड से ऊपर कुछ है ही नहीं, पुलिस कांस्टेबल से ऊपर कुछ है ही नहीं, यही अंतिम हमारी सीढ़ी है, यही हमारी मंजिल है, तो बहुत बहुत आप लोग पिछड़े मतलब दिमाग के बच्चे मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि आपकी थिंकिंग ही ज़्यादा नहीं है। आपके लिए तो सबसे बड़ा ही फॉरेस्ट गार्ड हो गया, सबसे बड़ा कांस्टेबल हो गया। तो इस प्रकार की भूल मत कीजिए। आपको तैयारी करनी है, आपको निरंतरता दिखानी है, आपको मेहनत करनी है, और आपको उस मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। और इस जर्नी में मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप उठिए, आप कर्म कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप अपनी कमजोरियों पे काम कीजिए, आप देखिए कि कहाँ कमजोरी है। और इस बात से बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सोसाइटी क्या कह रही है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, नातेदार क्या कह रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पालने वाले आपके माता पिता हैं, या खुद आप अपने पैरों पे खड़े प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे काम कर रहे होंगे तो वो अलग चीज़ है। वरना आपके माता पिता अगर परिवार अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप दिन दुनिया की छोड़िए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, जितना लगता है बस चलते रहिए, कछुए की चाल से चलते रहिए, निरंतरता दिखाई रहिए। इस टोटल जर्नी में मैं आपके हमेशा क्या रहूँगा, साथ रहूँगा, ठीक है। होपफुली ये बातें आपके समझ आई होंगी। हम लोग कल तो विंसर ईयर बुक, परसों से क्रैश कोर्स देखेंगे, और क्रैश कोर्स की 90 क्लासेज आपको कंप्लीट करनी है। जो बच्चा नया है, जिसकी वो समझ में नहीं आ रहा, उससे भी मैं कहूँगा कि क्रैश कोर्स उसे भी देखना चाहिए। वरना अगर उसके पास समय है तो प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं, चाहे जिला सीरीज हो, इंडिविजुअल हो, उत्तराखंड हिस्ट्री हो, परीक्षा वाणी हो, जीएस हो, यूके ट्रिपल एस हिंदी वाला फोल्डर हो, वो सारे
फोल्डर को एक एक करके कंप्लीट करें। ठीक है, होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।